हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं विकास आप सभी का द जीके गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस डिस्कशन लेके आया हूं कि आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा कमिंग सून। आरपीएससी ने 9000 पोस्ट सेकंड ग्रेड से संबंधित निकाली हैं, जिनमें से हमारा फर्स्ट पेपर जीके का होगा और सेकंड पेपर सोशल साइंस का मैं स्पेशल सिलेबस आपके सामने लेके आया हूँ। कौन कौन से इसमें टॉपिक होंगे, कितना सब्जेक्ट, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने नंबर का पोर्शन होगा। तो दोस्तों, ये कंप्लीट डिस्कशन आज मैं आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा यह चैनल है, इस पर आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम से संबंधित स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, कंप्लीट बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। कंप्लीट कोर्स की दोस्तों आपको टॉपिक टू टॉपिक पीडीएफ देंगे। किसी भी पीडीएफ में अगर आपको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे नंबर हैं 9671112880 पर मैसेज करके हमसे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है सिलेबस से संबंधित या स्टडी मटेरियल से संबंधित, तो आप हमें मैसेज करके सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम चलते हैं हमारे सिलेबस पे। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा वरिष्ठ शिक्षक ग्रेड सेकंड माध्यमिक शिक्षा विभाग के पद के लिए परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है फर्स्ट पेपर का, दोस्तों वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, फर्स्ट पेपर का जो हमारा पहला पार्ट होगा वो होगा राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। दोस्तों, यह 80 अंक का सब्जेक्ट होगा। इसमें दोस्तों राजस्थान के स्थान, सीमा, राहत सुविधाएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुपालन या पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंग अनुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग योजना, बजटीय रुझान और प्रमुख पर्यटक केंद्र, ये हमारे पार्ट सब्जेक्ट के फर्स्ट में होंगे। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसमें कौन कौन सी सभ्यताएं पूछी जाएंगी। एक तो कालीबंगा सभ्यता, आहार सभ्यता और गणेश्वर व बैराट सभ्यता। इसी के साथ दोस्तों 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का कंप्लीट इतिहास भी आपसे दोस्तों सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ गुर्जर प्रतिहार वंश, अजमेर के चौहान वंश, दोस्तों दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के जो संबंध हैं उनके बारे में भी आपसे इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान और मुगल काल अब कौन कौन से पूछे जाएंगे दोस्तों। उसमें राणा सांगा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह, ये प्रमुख जो राजा हैं इनके बारे में और राजस्थान का मुगल काल के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। अर्थात एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी के साथ इसी में से नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। दोस्तों, जो राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है इसके बारे में भी दोस्तों हमारे
एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ में प्रजामंडल आंदोलन। इसके बाद दोस्तों राजस्थान का एकीकरण का भी एक टॉपिक हमारा सिलेबस में रहेगा। मध्यकाल और आधुनिक काल में महिलाओं की जो भूमिका है वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। इसी के साथ समाज और धर्म, ये भी हमारे सिलेबस में दिया गया है। राजस्थान के लोक देवता और देवियाँ, राजस्थान के प्रमुख संत, वास्तुकला में दोस्तों हमसे मंदिर, किले और महल के बारे में जानकारी ली जाएगी। पेंटिंग में विभिन्न स्कूलों से संबंधित जो भी पेंटिंग्स हैं उन पर गहन विचार किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मेले और त्यौहार, सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य। दोस्तों ये इतिहास और हमारी जो कला संस्कृति से संबंधित टॉपिक हैं वो हमारे सिलेबस में दिए गए। इसके अलावा दोस्तों राज्यपाल का कार्यालय, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका और उसके कार्य, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान में पंचायती राज का संगठन और भूमिका। दोस्तों ये हमारी टॉपिक है। दोस्तों इनसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन कितने होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और हमारा टोटल 80 नंबर का हमारा ये पोर्शन होगा। 80 नंबर का क्या होगा दोस्तों? हमारा ये पोर्शन होगा। इसके बाद जो अगला पोर्शन होगा वो राजस्थान का करंट अफेयर। अगला पोर्शन कौन सा होगा दोस्तों? हमारा राजस्थान का करंट अफेयर। दोस्तों राजस्थान के करंट अफेयर में दोस्तों हमसे पूछा जाएगा राज्य स्तर की सामाजिक व आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक, खेल और खेल के पहलुओं से संबंधित प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं। ये हमसे दोस्तों करंट अफेयर में दोस्तों पूछा जाएगा। और करंट अफेयर के दोस्तों हमारे एग्जाम में 10 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और हमारे इस पोर्शन के जो अंक होंगे वो 20 होंगे, अर्थात यह पोर्शन हमारा 20 अंकों का पोर्शन होगा। दोस्तों इसी के साथ में जो हमारा अगला होगा वो होगा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। अब दोस्तों हमारे से वर्ल्ड का और हमारे देश भारत नेशनल का जो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा वो दोस्तों 60 अंक का हमारा सिलेबस होगा। 60 अंक का हमारा पेपर में ये पोर्शन आएगा। इस पोर्शन में दोस्तों महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक रणनीतियां, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के प्रमुख रुझान। दोस्तों इसी के साथ में भारत का स्थान और इसके फायदे, मानसून प्रणाली, जल निकासी की विशेषताएं, कृषि उद्योगों के बदलते पैटर्न, राष्ट्रीय आय अवधारणा के रुझान, गरीबी निवारण योजनाएं, भारत की विदेश नीति की विशेषता, इनके निर्माण में नेहरू का योगदान। ये टॉपिक हमारे भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान से रहेंगे। इसी के साथ में दोस्तों 1919 से और 1935 के भारत शासन अधिनियम के विशेष संदर्भ में भारत के संवैधानिक इतिहास के प्रमुख स्थल चिन्ह होंगे। नेक्स्ट होगा दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का योगदान, अंबेडकर और संविधान का बनाना, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यालय, भारत की संघीय व्यवस्था और प्रमुख राजनीतिक दल। दोस्तों ये टॉपिक होंगे हमारे विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान से। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो शैक्षिक मनोविज्ञान और इससे दोस्तों 40 अंक का हमारा ये सब्जेक्ट होगा और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल जो हमारे अंक होंगे इससे 40 होंगे। इसमें दोस्तों सबसे पहला टॉपिक होगा
शैक्षिक मनोविज्ञान। दोस्तों शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा? कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, कार्य क्षेत्र और नेतार्थ, विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में उनका योगदान। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सीखना रहेगा, लर्निंग। दोस्तों इसका अर्थ और परिभाषाएं, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, शिक्षक के लिए नेतार्थ, सीखने का स्थानांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और संरचनावादी शिक्षण। ये हमारे सेकंड टॉपिक सीखना से रहेंगे, लर्निंग से। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों शिक्षार्थी का विकास। दोस्तों इस यूनिट से शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के बारे में विचार किया जाएगा। इसी के साथ एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास की अवधारणा का विकास। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी से। इसका दोस्तों अर्थ, सिद्धांत, मूल्यांकन, समायोजन, इसकी क्रियाविधि और कुसमायोजन के बारे में हमसे इस टॉपिक में पूछा जाएगा। अगला है दोस्तों बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता। दोस्तों बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का अर्थ पूछा जाएगा, सिद्धांत और माप, सीखने की भूमि, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा एवं अभ्यास, मानव अनुभूति के बारे में दोस्तों इस टॉपिक से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला दोस्तों प्रेरणा, मोटिवेशन। दोस्तों मोटिवेशन से दोस्तों हमें सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, उपलब्धि, प्रेरणा के संबंध में हमसे दोस्तों क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। अगला रहेगा दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताएं। दोस्तों जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, यहाँ से हमें अर्थ और इनका स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, विशेष और प्रतिभाशाली छात्र, धीमी गति से सीखने वाले अभ्यर्थी और अपराधी बालक के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा विकास और शिक्षा में निहितार्थ। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो हमारे रहेगा आत्म अवधारणा, संप्रत्यय, दृष्टिकोण, रुचि, आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इस सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और हमारा ये सब्जेक्ट 40 नंबर का रहेगा। दोस्तों इसकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है, इसमें दोस्तों अधिकतम 200 अंक का यह पेपर होगा और इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। 100 क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पीय रूप में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 2 अंक के होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, अर्थात प्रत्येक 3 गलत क्वेश्चन पे आपका एक सही क्वेश्चन काटा जाएगा। दोस्तों पेपर के लिए निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाएगा और उनके अंक संख्या भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो राजस्थान का भौतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान। 80 अंक का दोस्तों हमारा ये सब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा राजस्थान की करंट अफेयर, 20 अंक की। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा 60 अंक का और शैक्षणिक मनोविज्ञान 40 अंक का। टोटल पेपर हमारा 200 अंक का होगा दोस्तों। टोटल पेपर कितने अंक का होगा दोस्तों? 200 अंक का। दोस्तों ये तो हमारा कंपलसरी पेपर होगा, सभी सब्जेक्ट वालों के लिए फर्स्ट पेपर अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पेपर होता है दोस्तों वो ही बच्चा देगा जो जिस सब्जेक्ट से होगा। जैसे जो हिंदी से होगा वो अब हिंदी का देगा, जो एसएस से होगा वो एसएस का देगा, जो इंग्लिश से होगा इंग्लिश का देगा, विज्ञान से होगा विज्ञान का, मैथ से होगा मैथ का देगा, संस्कृत से होगा वो संस्कृत का देगा। तो दोस्तों अब जो हमारा सेकंड पेपर जो मैं आपको बताने के लिए जो क्लास लगाई है, जो डिस्कशन किया है, वो हमने सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए किया है। दोस्तों सामाजिक विज्ञान का जो पहला सेकंड पेपर होगा उसका फर्स्ट पार्ट इतिहास होगा। पहला पार्ट कौन सा होगा? इतिहास। इसमें दोस्तों जो टॉपिक रहेंगे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी प्रमुख विशेषताएं रहेगी। सेकंड में वैदिक युग रहेगा, इसमें सामाजिक और धार्मिक जीवन पूछा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म रहेगा, इनकी शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन के कारण आपसे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक रहेगा मौर्य और गुप्त काल। उसके बाद रहेगा दोस्तों भक्ति और सूफी प्रणाली रहेगा।
फिर रहेगा हमारा मुगल काल, प्रशासनिक विशेषताएं और सांस्कृतिक उपलब्धियां हमसे पूछी जाएंगी। इसके बाद दोस्तों शिवाजी की विरासत रहेगी, शिवाजी का जो साम्राज्य समय काल था उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा हमारा स्वतंत्रता आंदोलन। दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि पूछी जाएगी, कांग्रेस का उदय पूछा जाएगा, गांधी जी की भूमिका पूछी जाएगी और भारत का विभाजन कैसे हुआ इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इतिहास में हमसे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में विचार किया जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और रूसी क्रांति भी हमारे सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों लीग ऑफ नेशन और यूएनओ के बारे में भी दोस्तों हमारे सिलेबस में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व शांति में भारत की भूमिका, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। अगला सब्जेक्ट होगा हमारा दोस्तों भूगोल होगा। भूगोल से क्या है, पृथ्वी की गति और उनके प्रभाव, अक्षांश व देशांतर। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक भाग, महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति, अचानक परिवर्तन। दोस्तों ये टॉपिक हमारे जीके के पेपर में भी है, ये टॉपिक हमारे कहाँ पे है दोस्तों, जीके के पेपर में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे दोस्तों वायुमंडल संरचना, सूर्य ताप, दाब पेटियां और हवाएं। ठीक है दोस्तों। अगला रहेगा महासागरीय धाराएं एवं ज्वार। नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों भारत की भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल निकासी, कृषि, उद्योग और जनसंख्या। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो होगा दोस्तों राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल निकासी, कृषि, खनिज, उद्योग और जनसंख्या। दोस्तों ये टॉपिक भी कंप्लीट हमारे जीके के फर्स्ट पेपर में दिया हुआ है। सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने वालों को इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत इतना नहीं है क्योंकि फर्स्ट पेपर में हम इस टॉपिक को कवर कर चुके होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो अर्थशास्त्र होगा। अगला सब्जेक्ट कौन सा होगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में दोस्तों सबसे पहले आय की अवधारणा, फर्स्ट पेपर में भी दोस्तों हमारा दिया हुआ है, जीके के टॉपिक में भी, जीके के पेपर में भी यह टॉपिक है और यह टॉपिक हमारे सामाजिक विज्ञान के जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें भी यह टॉपिक दिया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों मांग और आपूर्ति और उपभोक्ता संतुलन की बुनियादी अवधारणाएं। नेक्स्ट है दोस्तों मुद्रा की परिभाषा, उसके कार्य, वाणिज्यिक बैंकों और सेंट्रल बैंक के कार्य। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का विदेश व्यापार, दिशा और रुझान, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की अवधारणा। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में आर्थिक योजना, भारत में गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित भी दोस्तों आपसे अर्थशास्त्र में पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे दोस्तों राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत, पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शक्ति, वैधता और संप्रभुता के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, संघवाद, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, संशोधन प्रक्रिया, संघ और राज्य सरकार, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। दोस्तों ये कंप्लीट टॉपिक आपको जीके के पार्ट पेपर फर्स्ट में आपको मिलेगा, यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों स्थानीय स्वशासन, पड़ोसी राज्यों के साथ भारत के संबंध, ये भी आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों जो स्थानीय स्वशासन है वो आपको जीके के फर्स्ट पेपर में भी मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौती, भारतीय विदेश नीति, ये भी आपको दोस्तों जीके के फर्स्ट पेपर में टॉपिक दिया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही के रुझान, वैश्वीकरण, वंचित समूह और वर्ग का सशक्तिकरण। अगला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा समाजशास्त्र। दोस्तों समाजशास्त्र की अर्थ, प्रकृति और समाजशास्त्र का परिक्षेप्य आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट होगी दोस्तों समाजशास्त्र से संबंधित बुनियादी अवधारणाएं, जिसमें समाज होगा, सामाजिक समूह होगा, स्थिति और भूमिका होगी, सामाजिक परिवर्तन आपसे पूछे जाएंगे। अगला होगा दोस्तों जाति और वर्ग। जाति वर्ग का दोस्तों अर्थ पूछा जाएगा, विशेषताएं पूछी जाएगी, जाति और वर्ग में परिवर्तन क्या होता है वो आपसे पूछा जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान सामाजिक समस्याएं। इसमें जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार और एड्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ण, आश्रम व्यवस्था, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार की अवधारणा क्या होती है, ये भी आपको सब्जेक्ट में दिया हुआ है। अगला है दोस्तों लोक प्रशासन। दोस्तों लोक प्रशासन का जो सब्जेक्ट है इसमें आपसे लोक प्रशासन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का अर्थ पूछा जाएगा, दायरा, प्रकृति और विकास के बारे में इस पे विचार विमर्श होगा। इसी के साथ संगठन के सिद्धांत पूछे जाएंगे, प्रशासनिक व्यवहार में निर्णय लेना और नैतिक और प्रेरणा से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय प्रशासन में मुद्दे, राजनीतिक और स्थायी कार्यकारी के बीच संबंध, सामान्य विशेषज्ञ, प्रशासन में लोगों की भूमिका। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा लोक प्रशासन का अगला टॉपिक होगा नागरिकों की शिकायतों का निवारण, लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा दर्शन शास्त्र। इसमें दोस्तों वैदिक और उपनिषद दर्शन की मूल अवधारणाएं, सुकराती विधि और कार्तीय विधि, ग्रीक नैतिकता, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांटियन नैतिकता, इच्छा की स्वतंत्रता, दंड के सिद्धांत। इसी के साथ में वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, गीता के निष्काम कर्म, जैन धर्म की नैतिकता, बौद्ध धर्म और गांधीवादी नैतिकता, ये हमारे दर्शन शास्त्र में टॉपिक होंगे। इसके बाद दोस्तों हमारी रहेगी शिक्षण विद्या। दोस्तों 40 अंक का ये सब्जेक्ट रहेगा और इसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो 40 क्वेश्चन का जो 40 अंक का हमारा ये सिलेबस रहेगा और 20 क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें टॉपिक कौन कौन से। पहला टॉपिक रहेगा सामाजिक अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र और अवधारणा, विभिन्न स्तरों पर विशेष अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य और उद्देश्य। नेक्स्ट है दोस्तों स्कूल के अन्य विषयों के साथ सामाजिक अध्ययन का संबंध। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों सामाजिक अध्ययन शिक्षण के तरीके, परियोजना, समस्या समाधान, सामाजिक पाठ। नेक्स्ट है दोस्तों नवोमेशी अभ्यास, भूमिका निभाना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, फील्ड ट्रिप। नेक्स्ट है दोस्तों अनुदेशात्मक सहायता प्रणाली, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण सहायता, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर का उपयोग। नेक्स्ट है दोस्तों सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के गुण, भूमिका, व्यावसायिक विकास। नेक्स्ट दोस्तों पाठ्यचर्या, संकल्पना, उद्देश्य, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की। कौन सी? 2005 की। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षण की योजना, वार्षिक, इकाई और दैनिक पाठ योजना के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों रहेगा मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकी, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, ब्लूप्रिंट और उपलब्धि प्रशिक्षण की तैयारी। दोस्तों वरिष्ठ शिक्षक पद की प्रतियोगिता परीक्षा हेतु दोस्तों 300 अंक का पेपर अधिकतम होगा, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि रहेगी और 150 क्वेश्चन दोस्तों इस सब्जेक्टिव पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों पेपर में जो शामिल होंगे सब्जेक्ट, उनके अंक मैं आपको बता देता हूं कितने अंक का कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। दोस्तों पहला सब्जेक्ट रहेगा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का ज्ञान, और जो हमारी एनसीईआरटी की, आरबीएससी की, राजस्थान बुक अजमेर बोर्ड की जो बुक है वहाँ से होगा 180 अंक का दोस्तों यह सब्जेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों स्नातक स्तर का जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो 80 अंक का होगा। प्रासंगिक विषय की जो शिक्षण विद्या, जिस विषय की हम पेपर देंगे दूसरा पेपर, उसका 40 क्वेश्चन का हमारा ये सब्जेक्ट होगा। टोटल हमारा दोस्तों 300 अंक का पेपर होगा। प्रत्येक पर्सन के अंक समान रहेंगे
और नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों 1/3। 1/3 दोस्तों क्या होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। दोस्तों जो मैंने सिलेबस बताया इस पर संपूर्ण सिलेबस का क्लास हम अपने YouTube चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल आपको लेना है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें 9671112880। इसी के साथ दोस्तों इस सिलेबस को आपको लेना है तो आप इस सिलेबस के लिए भी आप हमसे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सिलेबस उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।